हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्व विद मी सीरीज में टॉप पीवाईक्यूज 2021 से लेके 2024 तक, और चैप्टर का नाम है एल्काइल और एराइल हैलाइड्स। सबसे पहले इस सबको शुरू करने से पहले विशिंग यू है वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भाई सब लोगों का ये साल बहुत अच्छे से जाए, सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, सब लोग अपने अपने मन पसंदीदा कॉलेज में आसानी से जा पाए, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ठीक है, चलो और हम लोग बात करना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन कह रहा है हमसे क्या कि हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद केसीएन टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट व्हाइल एजीसीएन फॉर्म्स क्या कहता है आइसोसाइनाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट। देख लेते हैं भाई, जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होनी है तो हम किससे रिएक्शन कराएंगे? आरएक्स की रिएक्शन कराएंगे। किससे? केसीएन से कराएंगे। इस देखो, इस रिएक्शन को ज्यादातर लोग याद करने की कोशिश करते हैं और परेशान रहते हैं। और जब आरएक्स की रिएक्शन एजीसीएन से होगी तो एजीसीएन में नाइट्रोन का लोन पर अटैक करेगा, क्योंकि एजीसीएन में जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। एजीसीएन इज मोर कोवेलेंट। ये कैसा है? मोर कोवेलेंट है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, जिसकी वजह से साइनाइड का जो सी पे निगेटिव चार्ज है वो फ्री नहीं मिलता और ये निकल जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या कि पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, एक में साइनाइड बन रहा है और एक में आइसोसाइनाइड बन रहा है। ये क्या है? ये आइसोसाइनाइड है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। बात ध्यान रखना भाई, समझ में आनी चाहिए, बात जरूरी है ये, है ना। और ऊपर बन गया साइनाइड। कह रहा है केसीएन एंड एजीसीएन बोथ फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड नहीं है एजीसीएन, तो मेनली क्या है? मेनली कोवेलेंट है, वो थोड़ा बहुत उसमें आयनिक करेक्टर होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, और दूसरा कैसा हो गया? असर्शन कैसा हो गया? गलत। असर्शन सही हो गया और रीजन कैसा हो गया? गलत हो गया। तो बात समझ में आ गई। सवाल कर पाओगे आसानी से? हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? एक हमें कन्वर्जन कराना है और उसमें हम डी बताना है कि डी क्या है। ठीक है, तो कराते कन्वर्जन। पहला है CH3CH2Br, और अल्कोहलिक की वजह से जब रिएक्शन कराएंगे तो एल्कीन बनेगी। E2 होगी भाई, एलिमिनेशन होगा, एल्कीन बनेगी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं एल्कीन बन गई, ये ए बन गया, और इसकी Br2CCl4 से रिएक्शन हुई। Br2CCl4 से रिएक्शन हुई तो यहाँ पे Br लग गया, यहाँ पे Br लग गया। KCN एक्सिस के साथ रिएक्शन हुई तो दोनों जगह पे CnCn लग गया। और जब इसकी CnCn लग गया तो इसे हमें H3O प्लस एक्सेस में डाला, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस की। तो इससे क्या बन गया? CH2 CH2 COOH और COH बन गया। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बनते हैं? साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से, जब साइनाइड की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, और दो तरह से लिख लेते हैं इसे, एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनते हैं, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बन जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, भूलेंगे नहीं, है ना। तो ध्यान रहेगा। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम सक्सिनिक एसिड है। इसका नाम क्या है? सक्सिनिक एसिड है। ओम्स गैप अगर तुम्हें याद हो, ओम्स गैप क्या होता है? ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पिमेलिक। ये होता है n=0, n=1, n=2, 3, 4, 5 ऐसे। और यहाँ पे n क्या है? CH2 होल n। यहाँ लिख लेते हैं COH और COH। तो ये याद रहेंगे ओम्स गैप, बिल्कुल आसानी से हो पाएगी, रिएक्शन कर पाएंगे हम लोग। ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो इंटर रिलेटेड है, इन्हें भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा था करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन कायरल एल्काइल हैलाइड। कायरल एल्काइल हैलाइड में क्या होगा? जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो क्या होगा? रेस्माइजेशन अकर्स इन SN1, और इन्वर्जन होता है किसमें? SN2 में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और रेस्माइजेशन होता है कि इन SN1 अगर हम लिख दें, इन्वर्जन प्रोडक्ट कैसा होता है? इन्वर्जन प्रोडक्ट
स्लाइटली ग्रेटर देन रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है, और इसमें रेसमाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। कैसा होता है, पार्शियल रेसमाइजेशन होता है, पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। और SN2 में इन्वर्जन होता है, और SN2 में जो इन्वर्जन होता है उसे कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या कहते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन, इसे क्या कहते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर 1 आ गया। अगला देखते हैं। अगला कह रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब HI के साथ रिएक्शन कराई ईथर की, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है जो SN1 और ईथर में भी पढ़ने को मिलती है। हम लोगों ने यहाँ पे ले ली, तो ईथर में से नहीं लेंगे। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या किया, H+ पे अटैक किया। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या किया, H+ पे अटैक किया। जब H+ पे अटैक किया तो ये क्या बन गया, यहाँ पे OH+ बन गया, और यहाँ पे बन गया CCH3, CH3 और CH3। अब ये क्या करे, यहाँ पे प्लस बन गया, ये इधर से टूट जाए, क्योंकि जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो कैसा है, वो कैसा है, टर्शरी कार्बोकैटायन है। तो जो बनने वाला कार्बोकैटायन अगर टर्शरी कार्बोकैटायन है तो हम कार्बोकैटायन बनाएंगे, और हम यहाँ पे क्या बना देंगे, OH बना देंगे। फिर इस पे I- जाके दोबारा अटैक कराएगा। और मजा तभी है इस सवाल में जब दोनों जगह I ना लगाओ। अगर दोनों जगह I लगा दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, Cl तो कहीं से हो ही नहीं सकता है, तो बेकार की बात है। तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। वैसे इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करते तब भी आंसर आ जाता आसानी से, केवल 1 और 3 में ही कंपेयर करना था तुम्हें, और कहीं कंपेयर करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड्स विल नॉट शो SN1 रिएक्शन। SN1 कौन कौन शो नहीं करेगा, तो ए ऑप्शन लिख लेते हैं। ए ऑप्शन है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, क्या है CH2, और ये Cl है। ये तो SN1 बना देगा, क्यों, क्योंकि इससे जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है। कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बनना चाहिए, वो हम कहेंगे SN1 शो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरे में देखो, ये तो कर देगा शो, इसका मतलब दूसरे में जो विनाइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड जो है, इसमें Cl का लोन पे रेजोनेंस में है, तो इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसमें SN1 नहीं हो पाएगी। सी में देखना, सी में बेंजाइलिक बन रहा है, ये कैसा है, ये वैसे एलाइलिक है, ये विनाइलिक है, ये बेंजाइलिक है। बोलो, तो सारे ही तुमसे ग्रुप ले लिए। अगर तुम्हें नॉमेनक्लेचर नहीं पता है तो भी गड़बड़ हो सकती है तुम्हारे साथ, और इससे भी कार्बोकैटायन आसानी से बन जाएगा, तो इसमें भी SN1 आसानी से होगी। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी ऑप्शन में CH3 ले लें, यहाँ पे CH3 CHCl ले लें, और यहाँ से भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन काफ़ी आसानी से बन सकता है, तो ये भी हो जाएगी रिएक्शन। तो केवल बी ऐसा है जिसमें रिएक्शन नहीं हो पाई, क्योंकि वो विनाइलिक है और उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है। डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से Cl बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, और जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो भी sp2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो भी हाईली अनस्टेबल बनेगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि दो स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं। कह रहा है कि द स्टेटमेंट हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एजेंट विद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड डू नॉट हैव अल्काइल बल्कि सब्स्टिट्यूएंट फॉलो SN2 मैकेनिज्म। बिल्कुल ये आइडियल कंडीशन दे दी है कि अगर बल्कि ग्रुप ना हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, 2 डिग्री हो, तो वो हमेशा SN2 करने की कोशिश करेगा। तो मैं एकदम एग्जैक्ट लिख दी, इस बात को रिमेंबर भी रखना, याद रखना कि दोबारा से ये बात पूछी है तो हमें याद रहे। ठीक, नंबर 2 क्या कह रहा है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद लार्ज एक्सेस ऑफ एथेनॉल गिव्स SN1 रिएक्शन। बिल्कुल, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जब SN1 के मतलब एथेनॉल में डाली जाएगी, तो एथेनॉल पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, और पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन गवर्न करती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये भी ठीक आ जाएगा। तो दोनों सही आ गए, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू आ गया। अगला देखो भाई, मैंने सारी वैरायटी लेने की कोशिश की है सवालों की, है ना, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, वो जल्दी आने वाला है। जब प्लान कर लूंगा तभी अनाउंस करूंगा इस बार, ठीक है ना, कुछ अनाउंस कर देता हूँ फिर वो होता नहीं, दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो कह रहा है आइडेंटिफाई ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ए और बी कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराई, तो क्या बना, हमारे पास ब्रोमो बेंजीन थी, और इसकी कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराई। जब कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो तीनों जगह पे नाइट्रेशन हो जाएगा, Br लग जाएगा, NO2 लग जाएगा, और NO2 लग जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्या करा है, उसके बाद NaOH के साथ रिएक्शन कराई है। अब NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो SnAr होगी, SnAr होगी तो OH माइनस जाएगा और Br माइनस को निकाल देगा SnAr मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या बन गया,
यहाँ पे बन गया O माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि NaOH है और ये NO2, क्योंकि ये पिक्रिक एसिड जैसी कहानी बनने वाली थी, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता, तो इसमें HCl डालने पर ही ये रिएक्शन फॉरवर्ड आ पाएगी, क्योंकि जब तक NaOH रहेगा सोल्यूशन में ये रिएक्ट करता रहेगा। तो ये OH आ जाएगा, ये NO2 आ जाएगा, इधर NO2 आ जाएगा और इधर NO2 आ जाएगा। ठीक, तो ये पिक्रिक एसिड बन गया। ये क्या बन गया? पिक्रिक एसिड बन गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर हमारा 2 आ गया। ठीक है, सवाल को आसानी से करने की कोशिश करते रहना है हमें। ठीक है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। अब HI की रिएक्शन कराई तो HI क्या करेगा? मार्कोनिकॉफ एडिशन करेगा, बोलो। मार्कोनिकॉफ से एडिशन करेगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन करेगा, तो ये रिएक्शन तो सही है। अब एक सही होगा, बाकी तो सही होंगे नहीं। अब Br2 और सनलाइट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनना चाहिए था इसमें? ये नहीं बनना चाहिए था, क्या बनेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे Br लग जाना चाहिए था। ये रिएक्शन कौन सी है? ये डाइजोटाइजेशन है, लेकिन इसमें एक कार्बन कम है यार, है ना। इसमें 3 कार्बन है, देखो गिनती गिनो, इसमें 2 कार्बन है, कार्बन गायब तो हो नहीं सकता डाइजोटाइजेशन में। और इस रिएक्शन का नाम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। ये क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होगा? इससे क्या बनेंगे? ये अमीन्स नहीं बनेंगे, ये CH2 एक कम हो जाएगा इसमें से, तो इसमें एक कम वाले अमीन बनेगा। तो ये भी रिएक्शन गलत है। तो पहली सही है, तो आगे उसके चेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने चेक किया, क्योंकि हम चाहते थे कि एकदम सही बात की जाए। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करें कि एक तो एल्कीन पे रिएक्शन होगी, इसकी HBr कॉन्सनट्रेट एक्सेस में लिया है, तो एल्कीन पे रिएक्शन होगी तो यहाँ भी लग जाएगा, और ऑक्सीजन भी H+ पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? यहाँ Br आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो Br माइनस क्या करेगा? Br माइनस पे SN2 करेगा, इसे निकाल देगा बाहर। तो क्या बन जाएगा फाइनली? बात समझ में आ रही है? SN2 क्यों हो रही है? SN2 इसलिए हो रही है क्योंकि फिनॉल बन रहा है, फिनॉल से पे अटैक कराना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Br। तो जो प्रोडक्ट P बना वो कौन सा बन गया? वो हमारा 2 वाला बन गया, यही वाला बन गया। देखो ध्यान से, आसानी से बन पा रहे हैं, कोई मुश्किल इसमें नहीं आनी चाहिए। अगला क्या कर रहा है? अगला कह रहा है कि असर्शन रीजन दिए हुए हैं, एराइल हैलाइड्स कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप टू फिनॉल बाय हैलोजन एटम। बिल्कुल सही बात है। OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप, OH को नहीं हटा सकते। फिनॉल रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड्स वायलेंटली, नहीं, फिनॉल हैलोजन एसिड से बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि फिनॉल तो खुद ही एसिडिक होता है। तो ये गलत हो गया, तो एक सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। एल्काइल हैलाइड्स को हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनॉल को रिप्लेस नहीं कर सकते। फिनॉल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते? क्यों? क्योंकि वो तो रेजोनेंस में यार, उसे रिप्लेस नहीं किया सकता ना। तो कैनॉट कह रहा है सही है, और ये विग्रसली HX के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक, अगला देखो क्या कह रहा है। अगला कह रहा है एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड टू एल्काइल आइसोसाइनाइड बाय रिएक्शन विद AgCN। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 2 बार ही इसका सवाल लिया है, और तुम्हें ये याद रहनी चाहिए। AgCN के साथ अभी हम लोगों ने लिखी थी RX की रिएक्शन, जब AgCN से कराएंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? RNC बन जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है? अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस X एंड Y इन द ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें यहाँ पे ले जाना है, तो हम क्या करें? अगर हम X की रिएक्शन से हम पहले क्या बनाना चाहते हैं? एल्कीन बनाना चाहते हैं। एल्कीन बनाना चाहते हैं तो एल्कोहलिक हमें एक NaOH चाहिए होगा, एक्वस वाला नहीं चाहिए होगा। ठीक, अब एल्कोहलिक चाहिए, और एल्कोहलिक के साथ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये दोनों ठीक है, तो ये क्या बन गया? CH3 CH2 CH2Br, इससे अल्कोहलिक NaOH ले लिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इससे एल्कीन बन गई। अब एल्कीन से हमें 2 डिग्री बनाना, तो हम Br2CCl3 तो लेने से कोई फायदा नहीं। हम क्या लेंगे? एसिटिक एसिड के साथ ले लेंगे HBr। तो HBr जब इस पे ऐड करेंगे तो Br यहाँ लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। Br2 जोड़ने से तो 2 Br लग जाते, 2 Br हमें लगाने नहीं थे। ठीक है ना, बोलो क्लियर है बात? अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ हेलोबेंजीन्स ऑफ द फॉलोइंग व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन होती क्या है? सेंडमेयर रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? N2 + Cl- लेते हैं, और इससे क्या लगाते हैं? इससे हम लोग Br और Cl- लगाते हैं।
बी आर माइनस या सी एल माइनस लगा के यहाँ पे एक्स लगा देते हैं, बी आर या सी एल लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सी सी बी आर से, ठीक। तो इसमें कौन सी हो जाएंगी, केवल यही दो बन सकते हैं। आयोडीन के लिए जो रिएक्शन होती है उसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें के आई से रिएक्शन कराते हैं, लेकिन दिस इज नॉट सेंडमेयर, दिस इज नॉट सेंडमेयर। और इसमें जब एच बी एफ फोर से रिएक्शन कराते हैं तो इससे फ्लोरीन लग जाता है, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बाल साइमन रिएक्शन, बाल साइमन, इसे बाल साइमन रिएक्शन कहते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, ठीक। अगला देखो, अगला कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टेस्ट। अब फास्टेस्ट देखनी तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये भी 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री वाला फास्टेस्ट जाएगा, बोलो 1 डिग्री वाला फास्टेस्ट जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी नहीं। अगला देखते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, क्या कह रहा है कि SN2 रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक, SN2 reactions are stereospecific indicates that they will result in the formation of only one stereoisomer as a product। बिल्कुल सही, stereospecific का मतलब होता है जो आउटकम है वो फिक्स आएगा, वो चेंज नहीं होगा। SN1 reaction generally result in the formation of racemic mixture, क्यों, due to the formation of carbocation, due to the formation of carbocation। भाई कुछ शब्दों को रिवाइज कर लेना, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव, रीजियो स्पेसिफिक और रीजियो सेलेक्टिव, ये 4 शब्द एकदम बढ़िया से अपने तैयार रखना, इन पे सवाल पूछा जा सकता है। तो आंसर इसका क्या आ गया, दोनों ही क्या है, इसमें दोनों ही क्या है, तो रेसमिक मिक्सचर नहीं बनाते, पार्शियली रेसमिक मिक्सचर होता है ना, ये गलत हो गया, रेसमिक मिक्सचर बनता है लेकिन वो पार्शियल रेसमाइजेशन होता है, इसलिए ये गलत है ना, पार्शियल रेसमाइजेशन होता है, रेसमिक मिक्सचर कंप्लीट नहीं बन पाते, पार्शियल रेसमाइजेशन होता है SN1 में, ठीक है, और कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अगला देखो, अगला देखो कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। अब देखो अगर इसमें तुमने Na ईथर से रिएक्शन कराई और इसे तुमने क्लब कर दिया और ये बना दिया, तो आगे बच्चा कोई रिएक्शन नहीं हो पाई, यानी ये यहाँ पे तो नहीं कर सकते, ठीक, हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे हम आगे देखते कैसे करना है इसे। तो हमें बताना क्या है, हमें बी और सी बताने हैं। तो ए तो हम बना लेते हैं क्या, ए में 2 रिंग्स को ज्वाइन कर लेते हैं, और 2 रिंग्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या करेंगे, 2 रिंग्स को हम ज्वाइन करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे बी आर और यहाँ पे भी बी आर लगा देंगे, और फिर एम जी ई टी ओ एच के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ET2O के साथ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा -MgBr, और यहाँ पे -MgBr आ जाएगा। फिर D2O से रिएक्शन होगी तो यहाँ पे OD लग जाएगा, D लग जाएगा, मतलब बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन होगी, D लग गया, ठीक। तो ऑप्शन इसका आ गया, ये बी आ गया। अब एक ही रिएक्शन जब F से हुई तो दोनों जगह Br अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, इसे हटा के दोनों जगह पे क्या लगा देगा, F लगा देगा। तो सी में दोनों जगह F लग जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, सी में आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड इज स्लो रिएक्शन बट इन प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, NaI की प्रेजेंस में क्या होता है, प्रमोटेड हो जाती है, प्रमोट होने के साथ क्या होता है कि रिएक्शन तेज होती है, क्योंकि I माइनस क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, और एज वेल एज गुड लीविंग ग्रुप भी है। तो ये सही एक्सप्लेनेशन भी है और असर्शन भी ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन इज रिएक्टेड विद द रिएजेंट्स लिस्टेड बिलो। 1 ब्रोमोप्रोपेन है, ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन ले लिया, ठीक है। KOH के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बनी, एल्कीन बनेगी। KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, ठीक बात है। तो इसका आ गया 3, तो फर्स्ट का 3 एक ही ऑप्शन में दे रखा, तो आंसर तो ये हो गया। लेकिन हम KCN के साथ करा देंगे रिएक्शन, KCN के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा, नाइट्राइल बन जाएगा,
ठीक, तो इससे आ जाएगा 1। फिर AgNO2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, AgNO2 के साथ नाइट्रो एल्केन बनती है, यहाँ बना दूं। तो AgNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा नाइट्रो एल्केन। और सिल्वर एसिटेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर एसिटेट के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, AgBr प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बोलो AgBr क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो एस्टर बन जाएगा। तो इससे आ जाएगा क्या, इससे आ जाएगा 2, इससे आ जाएगा 4। ठीक है। तो आंसर हमारा क्लियर हो गया, आंसर हमारा ए हो गया। आंसर देखो, आंसर निकालना मुश्किल बात नहीं, लेकिन सारे सवालों को पूरा पूरा डिस्कस करने में या समझने में थोड़ा टाइम लगता है, उसी को हम लोग लगा रहे हैं। अगला क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन हमें बतानी, तो SN1 के लिए हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो लिख देंगे क्या, greater the stability of carbocation, greater the stability of carbocation, greater will be the rate, greater will be the rate of SN1 रिएक्शन। ठीक है। अब देखो, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओ, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओ, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओ और यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बी। सबसे ज्यादा बी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा बी हो गया, फिर डी हो गया, फिर सी हो गया और फिर ए हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस आई लग रहा है, इसमें माइनस आई और माइनस एम दोनों लग रहे हैं, और इसमें कुछ नहीं लग रहा और इसमें प्लस एम लग रहा हुआ है। ठीक है, तो प्लस एम से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो बी डी सी आंसर आ जाएगा। बी डी सी आंसर सी ऑप्शन में, तो सी आंसर आ गया। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब एक्वस की वजह से रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। एल्कोहलिक की वजह से कराओगे तो ओएच थोड़ा लगता है एल्कीन बनेगी, और एल्कीन भी इसमें बन नहीं पाएगी, बड़ी मुश्किल है। एल्कीन भी इसमें बन नहीं पाएगी तो बड़ी मुश्किल है, तो गलत होगी रिएक्शन। ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, तो ये तो सही है। तो ये गलत हो गई है ना, हमें क्या बतानी, इनकरेक्ट बतानी है, तो हम गलत, इनकरेक्ट वाली तो ये हो गई। और ये कौन सी है, ये डॉस प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था फॉर द रिएक्शन RCH2Br प्लस I माइनस एसीटोन में कराया और आई बन गया, करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है। Br माइनस कैन एक्ट एज ए कंप्लीटिंग न्यूक्लियोफाइल, नहीं। द रिएक्शन अकर्स इन एसिटिक एसिड आल्सो, ये भी ठीक नहीं। द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म अबव द रिएक्शन इज लेस पोलर देन द लोकलाइज्ड एन, बिल्कुल। जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें कहीं पे पोलैरिटी ना के बराबर होती है, क्योंकि वो जाता हुआ दिखता है और आता हुआ दिखता है, मतलब लिविंग ग्रुप जाता हुआ दिखेगा और न्यूक्लियोफाइल आता हुआ दिखेगा, तो उस पर पोलैरिटी बहुत कम होती है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एक्वस एनिमेज। अब एक्वस एनिमेज में बनानी है हमें, तो हमें इसमें SNAR रिएक्शन करानी है, क्योंकि इसमें सब LIDC भी लगे हुए हैं, तो किसका देखना है, SNAR का ऑर्डर देखना है। अब SNAR उसमें तेज होगी जिसमें माइनस एम ग्रुप ज्यादा लगे होंगे, तो यहाँ पे माइनस एम लगे 3 जगह, तो डी का सबसे ज्यादा होगा। अब डी का सबसे ज्यादा 2 ऑप्शन में देखा, डी के बाद बी का होगा, क्योंकि यहाँ पे ही माइनस एम लगा हुआ, तो डी के बाद बी ऑप्शन, तो डी आ गया हमारा। इसमें प्लस एम लगा हुआ, तो इसमें रेट कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा इसमें। तो आंसर क्या आ गया, डी बी ए सी आ गया। ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है नाइट्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करानी है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करानी है। कौन सी रिएक्शन करानी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करानी। तो यहाँ पे क्या बना लिया हमने, कार्बोकेटाइन बनाया। पहले देखना जरा ध्यान से, कार्बन की गिनती पूरी रखेंगे, गड़बड़ ना होने पाए ना। तो 1 2 3 4 5 बनाने, तो 1 2 3 4 5 बनाने, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ गया। ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन पे क्या करे, OCH3 प्लस में इफेक्ट लगाएगा, तो OCH3 की बात मानी जाएगी, और इससे अटैक करा दें तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी। बोलो 6 मेंबर की रिंग बनेगी, OCH3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, आसानी से हो पा रहा। अगला देखो, अगला कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म इन द रिएक्शन। अब AgNO3 डाला, तो AgNO3 से क्या होगा,
ये वाला Cl और ये वाला Cl तो प्रेसिपिटेट होंगे नहीं, क्योंकि ये रेजोनेंस में, ये किसमें, ये विनाइलिक है, ये रेजोनेंस में, और ये एराइलिक है तो ये भी रेजोनेंस में है। बोलो, ये कार्बोकेटाइन बन सकता है, यहाँ कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा था कंपाउंड ए अंडरगोज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन गिविंग द कंपाउंड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड बी इज। ठीक है, तो अब Mg इधर से रिएक्शन कराई तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे बन गया नेगेटिव और बन गया MgBr, और फिर D2O से रिएक्शन कराई तो यहाँ पे D बन गया और ये कायरल बन गया, तो D बन गया और कायरल बन गया, तो आंसर क्या आ गया, C आ गया। अगला देखो, अगला देखो भाई, अगला क्या कर रहा था, मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यार थोड़ा दिख कम रहा है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को, है ना। Br2 ले ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे OCH3 लगा दिया और यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे Br आ गया और यहाँ पे CH3 आ गया, ठीक। अब जब HI से रिएक्शन होगी तो HI से रिएक्शन क्या होगी यार, HI से, अब इसने यहाँ पे अटैक क्यों किया, पहले साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना, और यहाँ पे अटैक इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ पे कार्बोकैटायनिक करेक्टर ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, ये हम लोग हाइड्रोकार्बन से बात कर चुके हैं, वहीं पे अटैक होगा। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है कि दिस विल अटैक ऑन दैट साइड, दिस विल अटैक on that side where more carbocationic character is there. Carbocationic character. अब HI से रिएक्शन कराई तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ पे अटैक किया, और I- इस पे अटैक किया, ये खुल गया। अब इस पे अटैक करे या फिर ये 3 डिग्री बन सकता, तो यार 3 डिग्री बनाओ पहले से, है ना। I- से क्या करो, इससे पहले I- से अटैक कराने की जगह क्या करा दो, -CH3OH लिख दो और ये कार्बोकैटायन बन जाए। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर इसका बी आ गया, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला क्या कर रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन के लिए रिएक्टिविटी निकालनी है तो हम क्या लिख लें, जाइलिन लिख रहा है, पैराजाइलिन है, ये ए है, ये ब्रोमोबेंजीन है, ये मेजेटाइलिन है, ये नाइट्रोबेंजीन है, और ये बेंजीन है। तो जिसमें प्लस चार्ज ज्यादा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जिसमें प्लस एम वाले ग्रुप लगे हुए हैं या प्लस एच वाले लगे हुए हैं, वो क्या करेगा, वो सबसे ज्यादा होगा, यानी सी सबसे ज्यादा होगा। सी के बाद आ जाएगा ए का नंबर, ए के बाद आ जाएगा बी का नंबर, ए के बाद आ जाएगा ई का नंबर, ई के बाद आ जाएगा बी का, और सबसे लास्ट में होगा डी। तो CAE BD आ रहा है, CAE BD आ रहा है, CAE BD आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा है, इसमें इंक्रीजिंग पूछा गया, ठीक। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये कह रहा है, ये कैसा दिया हुआ, ये अल्कोहलिक NaOH है, तो एलिमिनेशन करेगा, तो एलिमिनेशन करेगा तो यहाँ से H निकाल सकता है, ठीक। यहाँ से H निकाल सकता है तो क्या बना देगा ये, वहां से H निकालो जिसके पास कम H हो, तो ये बन गया। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन डी आ रहा है।
सिंपल सवाल है, आसानी से हो पा रहा है E2 का एग्जाम्पल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, हमें सी बताना है, ठीक है ना। तो SOCl2 के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बन गया? ये बन गया, ये बन गया क्या, COCl बन गया। फिर बेंजीन से रिएक्शन हुई तो यहाँ बन गया क्या, COCH3 बन गया, ठीक। अब जब KCN के साथ रिएक्शन हुई तो KCN के साथ रिएक्शन क्या होगी, CN माइनस पे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये O माइनस और CH3 और CN आ गया, और फिर यहाँ पे वाटर लग गया, OH CH3 और CN हो गया ये। तो आंसर सी ये आ गया। ऐसा आंसर है कोई दिया हुआ? आंसर 1 दिया हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट ए फॉर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी फॉर्म रिस्पेक्टिवली। अब ETOH ड्राई के साथ रिएक्शन कराई HCl के साथ, ETOH ड्राई HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये एसिटल बनाएगा। क्या है ये रिएक्शन भाई, यहाँ पे लिख लो BrCH2 CHO है, और जब ETOH के साथ रिएक्शन होगी एक्सेस में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl तो ये क्या बना देगा, BrCH2 CHOET और OET बन जाएगा। और फिर जो ये एसिटल है, एसिटल कैसे होते हैं, स्टेबल इन बेसिक मीडियम, स्टेबल इन बेसिक मीडियम। एसिटल कैसे हैं, स्टेबल इन बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम में स्टेबल है तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्या करता है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यहाँ से क्या करेगा, एल्कीन बनाएगा, OET और OET बन गया ये, ठीक। तो आंसर क्या आ गया, अब आंसर क्या आया, आंसर आया ए, ठीक है। आ गया आंसर, सही बनाया हम लोगों ने, ठीक है, सही है। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल का व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ए बनाना है तो N माइनस दिस पे अटैक किया होगा, Br निकल गया होगा, N माइनस अटैक किया होगा और Br निकल गया होगा, तो क्या बन गया भाई, देखो ये पहले तुम अगर ध्यान से देख पा रहे हो इसे और समझ पा रहे हो तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन कराने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे CH2PH आ जाएगा, फिर OH माइनस इस पे अटैक करेगा, ये इधर गया वापस आया और इसे निकाल दिया, और क्या बन गया, यहाँ पे बन गया, ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, बोलो भाई, CH2PH बन गया और यहाँ पे बन गया CO माइनस, फिर OH माइनस ने इस पे अटैक किया, ये ऊपर गया नीचे आया और इसे निकाल दिया, तो इससे बन गया क्या, इससे बन गया CO माइनस और बन गया यहाँ पे PH CH2NH2। तो आंसर मेजर प्रोडक्ट क्या आ गया, PHNH2 NHCH2 आ गया। तो ये गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है, इसे ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है H3PO4 के साथ रिएक्शन कराई 358 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब 358 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रिंग नहीं है अंदर, अरे तो यहाँ पे बन गया CH3 और ये बन गया OH, ये पहले H प्लस अटैक करेगा और यहाँ से माइनस वाटर करते हैं तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, इससे एल्कीन बनेगी, बनेगी। और इससे क्या होगा, ये यहाँ से H लेगा लीस्ट स्टैंडर्ड साइड से क्योंकि बल्कि है, इसलिए ये बना देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यार हम लोगों ने ये 32 क्वेश्चंस थे हम लोगों ने जो एल्काइल और एराइड के किए, मेरी समझ से जो टॉप थे वो हम लोगों ने किए। तुम लोगों को बस इतना करना है यार, नए साल में और ज्यादा एनर्जी के साथ लगे रहना है, खूब सारी पढ़ाई करनी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, दूर तक पहुंचाना है, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकें। केवल एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, ठीक है ना। रीच बढ़ानी है अपनी, और तुम ही लोग मेरे एम्बेसडर्स हो यार, है ना। तो बढ़ाएंगे सब लोग, ढंग से काम करेंगे और हम लोग जरूर वो सीट हासिल करेंगे जो हमें मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं फिर से तुम्हारे साथ है इस साल अच्छे से पेपर देने के लिए, और हम लोग फटाफट कंटेंट को ला रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो, बाय।